हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। और बच्चों यहाँ पे देखिए, एक टेबल हमने यहाँ पे सीखा था बनाना। कैसे बनाते हैं सब चीज डिटेल में हम कर चुके हैं। ये किस चीज का टेबल है? ये है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का, कुछ विशिष्ट कोण है बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात के। तो उनका यहाँ पे टेबल बनाया गया है, उनकी वैल्यूज आपको यहाँ पे बताई गई है। तो इसका इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करके क्वेश्चंस हल करने हैं। एक बार इसको देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए इस टेबल को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टेबल होने वाला है ये। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये टेबल समझ में आ गया, नोट डाउन कर लिया है। तो क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप? इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन। क्या है इसमें? इस क्वेश्चन में बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। उसके बाद 4 ऑप्शन दिए होंगे और इन 4 ऑप्शन में से, 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो वो जो सही विकल्प है वो चुनना है आपको। इसीलिए बोला गया चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो यहाँ पे सिर्फ टिक करने से काम नहीं चलेगा कि कौन सा, आपने कोई भी टिक कर दिया और बोल दिया कि ये वाला है करेक्ट चॉइस। उसको जस्टिफाई भी करना है कि ये कैसे आया, ये बताना है आपको। तो इसको हल करेंगे। देखिए 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी। इसी तरह से सेकंड, थर्ड पार्ट, ये पार्ट्स आप देख पा रहे हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए और एक कोशिश करेंगे इसको हल करने की। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे अब हम। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपके पास है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो tan 30 है उसकी वैल्यू क्या होगी। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। कहाँ से पता लगा? टेबल से पता लगा, है ना। पता लग गया ना। ये देखिए tan 30 डिग्री कितना है, 1/√3। यहाँ से पता लग गया हमें। तो ये वैल्यू लिखने के बाद इसको रख देंगे जहां जहां पे आपको tan 30 दिख रहा है, वहां वहां 1/√3 लिख देंगे। अब 1 प्लस, आगे हल कीजिए। क्या आ जाएगा ये 2/√3 और डिनोमिनेटर में देखिए 1 प्लस 1/3, है ना। इसका स्क्वायर कर दिया तो हमने। आगे देखिए, ये आ जाएगा 2/√3। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए 3, तो 3 प्लस 1, है ना। इस तरह से करेंगे। अब 2/√3 और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो बाहर वालों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे आप अलग से, मतलब 3 को और 2 को। ये हो जाएगा 4 × √3, यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया और ये यहाँ पे √3 आ गया। तो ये कितना आ गया, √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है वो देखनी है। तो इन सब में से चेक करेंगे आपकी √3/2 किसकी वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले मुझे बताइए
कि भाई साइन 30 की क्या वैल्यू होती है। साइन 30 की होती है 1/2 है। साइन 30 की 1/2, tan 60 की √3 होती है, यही होती है ना। और cos 60 की क्या होगी, जो साइन 30 की होगी 1/2, साइन 60 की क्या होगी √3/2 है ना। यही है √3/2, दैट इज साइन 60 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो पार्ट ए करेक्ट होगा इस वजह से, ठीक है। तो उसके लिए वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये वैल्यूज कैसे पता लगी मुझे, टेबल से। भाई टेबल कैसे आया, वो ट्रिक हमने सीख ली थी, है ना। साइन 0 से 90 डिग्री की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजीली। साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60 एंड 90 डिग्री। फिर साइन के आगे तो कॉस की, टेन की, सब की वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। तो ये है ट्रिक, इसको नोट डाउन कर लेंगे बच्चों, और ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है सॉल्व। सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी आप हल करेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और दूसरा भाग सॉल्व कीजिए। तो बच्चों सबने कर लिया है ये। आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका, अगला पार्ट करेंगे क्या बोला गया है, 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45। बहुत इजी। 10 45 की वैल्यू बताइए मुझे, पता होगी। टेबल से चेक करके 10 45 की वैल्यू देखेंगे तो 1 आएगी, ठीक है। 10 45 की वैल्यू 1 आ गई आपकी। अब इसको 1 - 1 का स्क्वायर और 1 + 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर आपका 0 आ गया है। 0 मतलब पार्ट डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए थर्ड पार्ट अगर देखें तो तीसरा भाग में आपको बोला गया है साइन 2a = 2 साइन a। ये कंडीशन कब पॉसिबल है, मतलब ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए इनमें से, है ना। थोड़ा सा ये लेंदी हो सकता है, तो हमें क्या करना है। देखिए मुझे पता है इसका आंसर 0 आना चाहिए, है ना। अगर आपको नहीं पता लग रहा है, मान लीजिए आप चेक करके देखेंगे इसको, ठीक है। चेक करके मतलब एक ही जगह 4 ऑप्शन ही तो है, भाई चारों वैल्यू बारी बारी पुट करके देख लो, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। जैसे अगर मैं पार्ट बी देखता हूँ, 30 है, तो साइन 2a कितना हो जाएगा, 2 × 30, दैट इज साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी √3/2। अब a की वैल्यू अगर मैं रखता हूं इसमें 2 × साइन 30, कितना आ जाएगा, 2 × 30 की वैल्यू क्या होगी साइन, देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इससे ये कट गया, 1 आ गया। तो क्या ये और ये बराबर है, इस केस में साइन 2a एंड 2 साइन a बराबर नहीं है। साइन 2a तो आया है √3/2 एंड 2 साइन a आया है 1, तो ये नहीं हो सकता पार्ट बी। इसी तरह मान लीजिए रैंडमली आपने पार्ट सी रख लिया, पार्ट सी की वैल्यू क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। ये तो बी के लिए था, सी के लिए अगर आप सॉल्व करके देखें तो साइन 2 × 45, ए 45 है ना, तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। चलिए 2 साइन देखते हैं, 2 साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है ना, यानी √2 आपका आंसर आ गया। तो ये भी बराबर नहीं है ना भाई, 1 और √2 अलग अलग हो गए, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। इसी तरह बाकी भी चेक करेंगे, लेकिन आप स्टार्टिंग से ही तो चेक करेंगे। अब अगर मैं 0 पुट करके देखूं, यहीं पे कर देता हूं, साइन 2 × 0 क्या होगा,
साइन 0, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0, यही तो होती है। अब 2 साइन 0, 2 इंटू 0 0 होगा, आगे ना बराबर। तो इसीलिए सही उत्तर ये हो जाएगा। इस तरह कर सकते हैं, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों ये कर लिया सबने। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है। ये सवाल है, इसमें क्या करना है? इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, आपको आंसर बताना है, वैल्यू बतानी है, ठीक है, इसकी a और b की। यहाँ पे कुछ कंडीशन भी दी है कि a प्लस बी जो है वो 0 से तो बड़ा होगा और 90 के बराबर या उससे छोटा होगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये दी है a b से बड़ा होगा, है ना, a b से बड़ा होगा, तब a और b फाइंड आउट करो। अब देखिए ऐसा क्यों बोला इन्होंने, क्योंकि 10a माइनस बी है, a b से बड़ा हो तभी तो पॉजिटिव आएगा, है ना। और a प्लस बी 90 से बड़ा नहीं हो सकता, 90 या उससे छोटा हो सकता है ये एंगल, समझ गए। तो इसको कैसे करना है, मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं आपको। 10a प्लस बी जो है √3 है ना, और 10a माइनस बी 1/√3 है। तो मुझे बताइए जो √3 है और 1/√3 है उनकी वैल्यूज क्या होती हैं? √3 की वैल्यू होगी 60 डिग्री, tan 60, एंड 1/√3 की होगी tan 30, है ना। इनकी जगह ये वैल्यूज पुट कर दीजिए और आपका a और b की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब हिंट मैंने दे दी है, सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो बच्चों आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। देखिए यहाँ पे क्या करना था, 10a प्लस बी √3 tan 60 होता है ना। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ a प्लस बी 60 डिग्री के बराबर होगा? ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास है 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब कितना होता है 10 1/√3? इसकी वैल्यू होती है tan 30 की। तो 10a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30, है ना। तो a माइनस बी किसके बराबर होगा? 30 डिग्री, है ना। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन हो गए। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से और a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। भाई दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। जोड़ने पे क्या आता है, a प्लस बी 60 डिग्री है, a माइनस बी 30 डिग्री है। इनको जोड़ के देखिए, प्लस माइनस कट गया, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a कितना हो जाएगा, 90/2 यानी 45 डिग्री। a यहाँ से आ गया 45 डिग्री। अभी तो b भी चाहिए हमें, b भी तो निकालना है। तो किसी भी एक में आप b की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ b, b नहीं a, है ना, a इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में a की वैल्यू रखिए। समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी यानी 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, है ना। 45 को राइट हैंड साइड लेके जाइए तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 15 डिग्री। तो वैल्यूज आ गई, a इज 45 एंड b इज 15। यही तो निकालना था, फाइंड a एंड b। तो नोट डाउन कर लेंगे, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।
ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है। तो अगला देखिए, ये आपके कॉन्सेप्ट के आधार पे है क्वेश्चन, ठीक है, बेसिकली ट्रू और फॉल्स है। तो जो कथन आपको दिए गए हैं उनमें से बताना है कि ये कौन सा इसमें से सही है, कौन सा गलत है, कौन सा ट्रू, कौन सा फॉल्स है। तो जैसे सबसे पहला देखिए, आपसे बोला गया है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू 60, ये मान लेते हैं और इसको रख के सॉल्व करते हैं। देखते हैं हमारा ये, भाई किसी भी वैल्यू के लिए ए और बी की कोई भी वैल्यू के लिए ये सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, है ना। तो ए कितना है आपका 30, बी है 60, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो ये तो 1 आ गया। अब साइन ए प्लस बी यानी साइन 30 प्लस साइन 60 की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। ये भी 1 ही आनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो वैल्यू रख के देखिए, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 होता है बच्चों 1/2, और साइन 60 क्या होता है √3/2। ऐड करेंगे इसको तो 2 तो एलसीएम आ गया 1 प्लस √3। तो भाई यहाँ पे ये आया है, यहाँ ये आया है, अलग अलग हो गए ना। तो देयरफॉर साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, देयरफॉर फॉल्स हो जाएगी ये स्टेटमेंट, है ना। क्या हो गई, यहाँ भी लिख देता हूं मैं, फॉल्स है ये स्टेटमेंट, असत्य है ये कथन, है ना। इसी तरह से वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज है। जैसे जैसे साइन के केस में हमारा थीटा बढ़ता है, वैसे वैसे वैल्यू साइन थीटा की बढ़ती है ना। cos द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, है ना। तो ये सब आपको बताने हैं, चेक करना है पहले तो, और फिर देख लेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। एक बार नोट डाउन कीजिए सबको ताकि हल कर सकें। तो बच्चों आई होप ये आपने कर लिया होगा, है ना, नोट डाउन तो कर लिया। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड पार्ट देखूं तो देखिए, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, सबसे छोटा साइन का कौन सा है हमारे पास, 0 डिग्री है, उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। फिर उसके बाद साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, ये 0 है ना। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, इसकी 1/2 है यानी 0.5। तो अब 0.5 है ना, तो 0.5 0 से बड़ा हुआ, मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है हमारी वैल्यू भी बढ़ रही है ना, साइन की वैल्यू बढ़ रही है थीटा की वैल्यू के बढ़ने के साथ। चलिए एक और देख लेते हैं, साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2, दैट इज 0.707, है ना। तो 0.5 से ये वैल्यू बड़ी हुई। अगर साइन 60 डिग्री है तो ये √3/2, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0.866, ये वैल्यू इससे बड़ी है ना। तो धीरे धीरे हमारी इनकी वैल्यू बढ़ रही है, जैसे थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ये ट्रू होगा। इसी तरह से सारे आपको चेक करने होंगे, लेकिन ये बच्चों आप होमवर्क में करेंगे, सब के सब स्टेटमेंट्स हैं, इनको चेक करना है ये सही है या गलत है। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।